जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमस्कार जी, सारी संगत जी को प्यार भरी नमस्कार मेरी तरफ से। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2009 में शुरू हुई थी। गरगांटी है, हमारे साथ में रहते थे तो गरगांटी बोलते थे हमें कि जाते रहते थे वो एवरी डेली जाते थे वो लोग, तो घर अंकल आंटी, तो आंटी हमें बताती रहती थी कि गुरुजी के चरणों में से ओम दिखता है, ये वो सब दिखाते रहते थे हमें। उनके मंदिर में चरण रखे हुए थे गुरुजी के, तो उसमें भी हमें एक दिन गरगांटी ने बुलाया, कहते आओ एक चीज दिखाती हूँ। हम लोग गए उनके ऊपर मंदिर में, तो गुरुजी के चरण में ओम दिखाई दे रहा था हमें, हमने दर्शन किए। तो ऐसे मेरी जर्नी वहां से शुरू हुई, मंदिर जाना शुरू हुए हम लोग। 2009 में मैं मंदिर गई तो उस टाइम इतनी संगत होती नहीं थी ज्यादा। तो एक सचिन अंकल थे, सीढ़ियों के पास बैठे हुए थे वो। हम लोग ने राउंड काट के जैसे आए ना, तो मेरे हाथ में ना मैंने 3-4 रिंग डाली हुई थी स्टोन की, स्टोन डाले हुए थे। तो वो मुझे सचिन अंकल बोलते हैं मंदिर में आए और ये स्टोन डाले हुए हैं आपने। मुझे बड़ा थोड़ा वो लगा, तो मैंने क्या किया, जब राउंड काट रही थी, सर्दियों के दिन थे, मैंने वो अपनी रिंग्स उतार के ना अपनी पॉकेट में रख ली। पॉकेट में रख के हम लोग घर आ गए। उसके बाद चाय प्रसाद वहां पे जैसे मिला हम लोगों को, तो चाय प्रसाद लेके हम लोग घर आ गए। ऐसे हम लोग मंदिर जाते रहे। तो मैंने ना दीक्षा एक्चुअल में ली हुई थी, गुरु माँ आनंद मूर्ति गुरु माँ है, उनसे दीक्षा ली हुई थी। तो मुझे ये लगता था मैं जाती तो इधर हूँ, गुरु तो मेरे वो हैं, तो मुझे ये लगता था पैर मेरे इधर होते थे, दिमाग मेरा उधर होता था गुरु माँ की तरफ, आश्रम की तरफ। तो ऐसे ही थोड़े टाइम बाद मेरे को किचन में, छोटी किचन थी तब, तो उसमें मुझे सेवा मिली हुई थी, वहां सेवा कर रही थी। एक दिन आटा गूंद रहे थे हम लोग, तो रघुवीर अंकल हैं जो उनकी आंटी हैं, नाम मुझे याद नहीं है उनका, तो उन्होंने ना वहां पे सत्संग सुनाने शुरू किए। सत्संग बहुत सारे उन्होंने सत्संग शेयर किए, जिससे मुझे इतने सारे मेरे डाउट क्लियर किए। गुरुजी ने बहुत सारे डाउट क्लियर करवा दिए। यही हुआ कि गुरु तो वो है, तो ये तो रब है, तो गुरु ने एक रब से मिलवा दिया, तो अब आगे कोई और रास्ता तो है नहीं, जब रब ही मिल गए। ऐसे ही मंदिर जाते रहे, रात को 2-2, 3-3 बजे हम लोग आते थे। हालांकि मेरे हस्बैंड नहीं मानते थे बिल्कुल भी, गुस्सा करते थे कि तू रोज चली जाती है, 3-3 बजे आती है। लेकिन मुझे वहां जाके अच्छा लगता था, मुझे लगता था कि नहीं यहाँ कुछ है। ऐसे ही मंदिर जाती रही। 2010 की बात है, जनवरी में, उससे पहले मेरी बेटी की शादी हुई थी 2008 में, तो उसने ना कंसीव नहीं किया था, 1.5-2 साल हो गए थे। ऐसे ही गर्ग आंटी और के यहाँ पे ना गर्ग अंकल ने फर्स्ट एनुअल सत्संग कराया था 2 जनवरी को, तो उन्होंने ना बेटी को भी इनवाइट किया। बेटी को इनवाइट किया तो बेटी कहती है मैं तो जाऊंगी नहीं, मैंने क्या करना वहां जाकर। मैंने कहा नहीं बेटा, आंटी ने बुलाया है, चल लेना। कहते चलो देखते हैं। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही 2 जनवरी आई तो हम लोग, मैंने इसको सुबह कॉल किया, मैं कहा बेटा चलना है सत्संग पे? कह रही हाँ जी चलती हूँ। हम लोग सत्संग पे चले गए। सत्संग पे बैठे, जैसे शब्द चले, उस टाइम डांस बहुत करवाते थे गुरुजी हमसे। तो शब्द सुनने के बाद जैसे ही शब्द गुरबानी खत्म हुई, आरती हुई, तो बच्चे कहते हैं कि हम लंगर के लिए जा रहे हैं। इनका ठीक है। बेटियां दोनों थी, दोनों बेटियां लंगर के लिए चली गई, मैं आगे डांस के लिए चली गई। अब मुझे नहीं पता था बेटी ने क्या सोचा है, क्या उसके माइंड में चल रहा, मुझे कुछ नहीं पता था। जैसे ही इसके सामने जैसे लंगर की थाली आई ना, बैठी हुई थी, तो बोलती है कि गुरुजी अगर आप हो ना तो मैं कंसीव कर लूं। ये उसके वर्डिंग थी। विदिन 15 डेज में उसने कंसीव किया। ये गुरुजी की मेहर, ये गुरुजी की पहली ब्लेसिंग बेटी को मिली। कंसीव करने के बाद उसको 5th मंथ में शायद उसको ना स्टोन हो गया साथ में। अब स्टोन हो गया तो इसको बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम मेडिसिन ज्यादा दे नहीं सकते थे, इसको बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। मतलब इसको पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता था बिल्कुल भी, पानी भी इसको देते थे ना तो वॉमिट कर देती थी। एक दिन ऐसे बैठे हुए थे, मैं कहा चल मंदिर चलते हैं, मंडे का दिन था। कहते मम्मी कुछ खाना तो पॉसिबल नहीं है, हो पाएगा, तो मैंने कहा चलो मंदिर तो चलते, मत्था टेक आना। मैंने कहा चलो ठीक है। हम लोग मंडे था, मंदिर चले गए। जैसे समोसा प्रसाद वगैरह मिलता था पहले स्टार्टिंग में, हम लोग वहां पे जब गए, चाय प्रसाद मिली और समोसा प्रसाद मिला हमें। आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, पूरा समोसा प्रसाद खाली, सिर्फ एक उसके अंदर मटर का दाना, कुछ भी नहीं था।
मतलब गुरुजी को पहले पता था कि इससे नहीं खाया जाएगा मसाले वाली चीज, तो गुरुजी ने उसको बिल्कुल खा ली, और एक मटर का दाना। इसने वहां पे चाय प्रसाद भी ली और समोसा प्रसाद भी खा लिया। हम लोग घर आ गए। उसके बाद ऐसे ही होता था, जब भी मंदिर जाते थे ये वहां पर खा लेती थी, इसको कुछ नहीं होता था। घर आते ही इसको पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता था। जैसे तैसे करके इसके फादर इन लॉ यही कहते थे इसका बीपी हाई रहता है, तो इसका ना ऑपरेशन होगा। मैं भी कहती थी, मैं कहा नहीं, मेरे गुरुजी है ना मेरे साथ, तो गुरुजी ऐसा कभी होने ही नहीं देंगे, इसका ऑपरेशन नहीं होने देंगे। क्योंकि इसका ना बहुत बीपी हाई रहता था। इतनी वॉमिट करती थी, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात ऐसे बैठ के काट देती थी ये लड़की। गुरुजी की इतनी मेहर इस पे कि गुरुजी ने इसको बेटा ब्लेस किया, और कुछ भी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल डिलीवरी हुई इसकी, बेटा ब्लेस किया गुरुजी ने। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही करते करते मतलब ऐसी जर्नी मेरी चलती रही, गुरुजी के साथ मंदिर जाते रहे हम लोग। ऐसे ही एक दिन 2010 की बात है, नहीं 2011 की, मेरे बेटे को प्रॉब्लम हो गई बहुत ज्यादा। बेटे को प्रॉब्लम हुई, वो ना बाहर का बहुत खाता था, जब देखो कोल्ड ड्रिंक बर्गर ये सब चीजें खाता रहता था। तो एक दिन ना मतलब खाता तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं इसको मना करती थी कि मत खाया कर, बच्चा था नहीं समझ आई इसको। तो एक दिन क्या होता है कि इसको ना फीवर होता है, फीवर होते होते इसको 15 दिन हो जाते हैं डेली इसको फीवर होना। कोई डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा था कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। 15 दिन के बाद इसको ना एडमिट करते हैं हम लोग, यही पास में ही है, गर्ग हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पर। हमने ना इसको एडमिट कर दिया वहां पर भी इसका यही हाल कि कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होना, इसको फीवर उतर नहीं रहा था इसका। ऐसे ही करते करते 1 वीक बीत गया वहां पर भी। 1 वीक होने के बाद फ्राइडे की बात है, सॉरी सैटरडे की बात है, सैटरडे मैं ना घर आती हूँ, तो मतलब दिन दिन में तो मैं रहती थी, रात को मेरे दामाद जी वहीं रहते थे। करते करते 1 वीक बीत जाता है, तो संडे शाम को मैं घर आ जाती हूँ। तो मंडे अर्ली मॉर्निंग में सुबह 7 बजे इसके पास पहुंचती हूँ ना, तो मुझे कहता है मम्मी मुझे ना आज गुरुजी से टेलीपैथी में मेरी बात हुई है। मैं कहा कैसे बात हुई है तेरी, बता मुझे, अपना सत्संग सुना मुझे। कहता है ऐसे ऐसे सुबह 6 बजे ब्लड लेकर गए थे मेरा, तो उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं जाग रहा था या सो रहा था, बट गुरुजी आए और गुरुजी ने मेरे से काफी सारी बातें भी करी। और गुरुजी को ये बोलता है कि गुरुजी मुझे ना घर जाना है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ हॉस्पिटल में। तो गुरुजी ने इसको कहा कि जो तूने किया वो तो तुझे भोगना ही पड़ेगा ना। देखो 90% तो गुरुजी हमारे कष्ट काट ही देते हैं, 10% तो हमें भोगने ही होते हैं। तो गुरुजी ने इसको यही बात बोली और क्लियर होने लग गया कि नहीं गुरुजी मुझे तो ना घर जाना है। और उस हिसाब से इसको भी डिस्चार्ज करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन पता नहीं गुरुजी की मेहर थी, गुरुजी की ब्लेसिंग थी इस पे। गुरुजी ने अपने हाथों से ये जो पहले राइट साइड में रेड चोले में स्वरूप था गुरुजी का, उससे गुरुजी ने पेटल्स ली और इसके ऊपर ब्लेस कर दिया इसको। जैसे ही डॉक्टर साहब 10 बजे आए, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसको ना घर ले जाओ, डिस्चार्ज कर दिया है। हम एकदम हैरान कि ये क्या हुआ, अचानक से इसको डिस्चार्ज कर दिया, अभी तो इसको प्रॉब्लम बहुत सारी है। पर ये तो गुरुजी की मेहर थी ना, ये हमें पता नहीं था कि गुरुजी इतनी इस पे मेहर कर रहे हैं। हम लोग इसको मंडे को लेके घर आ जाते हैं। उसके बाद ट्यूसडे को हमारे ना फैमिली डॉक्टर का फोन आता है मेरे पास कि ऐसे ऐसा ना मैक्स में इसकी ना अपॉइंटमेंट ले ली है, आप ना इसको लेके मैक्स में चले जाओ। मैंने कहा ठीक है। हम लोग लेके चले गए वहां पर। वहां ना रूम अवेलेबल नहीं था, बट गुरुजी की मेहर से हमें फिर गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, तो वो तो रूम तो मिलना ही था हमें। गुरुजी ने ही हमें वहां से डिस्चार्ज करके वहां भेजा था, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ अगर इसका ऑपरेशन होता है तो कोई फैसिलिटी नहीं थी वहां पर किसी भी चीज की, इसलिए गुरुजी ने हमें वहां से शिफ्ट करा के मैक्स में भेजा। गुरुजी ने वहां पर भेजा इसको। हम थर्सडे वहां पर पहुंचे, फ्राइडे को इसका ऑपरेशन हुआ, क्योंकि इसके ना लंग्स के पास पस पड़ गई थी लीवर में। तो डॉक्टर यही कहते थे कि लंग्स के पास अगर चली जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए उसको लीवर से पस को निकाल के ना उसको ऑपरेट किया। ऑपरेट करके हम लोग सैटरडे को घर आ गए। सैटरडे घर आए तो नेक्स्ट थर्सडे कहता है मम्मी मुझे ना मंदिर जाना है। मैं कहा नहीं बेटा अभी तो बहुत वीक है, नहीं जा पाएगा, कुछ खाना भी बहुत मुश्किल है वहां पर, तो कैसे जाएगा। कहता नहीं मुझे जाना है। तो मेरे अंकल कहते इसका मन है तो तू ले जा इसको। तो हम लोग मंदिर चले गए।
मंदिर में हम बाहर हॉल के बाहर वाली जगह पे बैठे हुए थे लॉन में। तो गर्ग आंटी मुझे कहती हैं कि इसको ना बैक साइड से ले जाके ना लंगर करवा दे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उस बेटे को बोला, मैं कह रहा था चल तेरे को हम लोग ना बैक साइड से चले जाते हैं और लंगर। कहता नहीं मम्मी यहाँ ही से नंबर आएगा ना तो तभी जाएंगे हम लोग। मैंने कहा ठीक है। हम लोग बैठे रहे, लंगर किया हम लोगों ने नीचे जाके, जैसे तब बेसमेंट में लंगर था, बेसमेंट में बैठे हम लोग। तो स्पाइसी होता है लंगर प्रसाद, तो बहुत मिर्ची वाला। तो जैसे ही इसने एक बाइट खाई तो इसको मिर्ची लगी। मैंने इसको कहा, मैं कि नहीं बेटा ऐसे कर, तो ना हलवा प्रसाद खा ले और चपाती नहीं खाई जाएगी तेरे से। बट बिलीव करिए गुरुजी कि इतनी मेहर इसके ऊपर, इसने दोनों चपाती वहां पर बैठ के ऐसे खाई जैसे उसको मिर्ची लगी ही नहीं उसमें। आराम से इसने लंगर किया बहुत अच्छे से। हम लोग घर आ गए। मतलब इतना वीक हो गया था ये, इसका मतलब कि क्या बताऊं कि बहुत वीक हो गया था ये। लेकिन गुरुजी के लंगर करते ही इसके अंदर इतनी एनर्जी आ गई कि 1 वीक में जैसा ये था ना हेल्दी और फेस पे ग्लो, वो गुरुजी ने वापस इसको दे दिया। गुरुजी की इतनी मेहर कि जितना शुक्राना किया जाए गुरुजी का बहुत कम है। शुक्राना गुरुजी, हर पल आपका शुक्राना है। ऐसे ही मेरे भाई का सत्संग सुनाती हूँ मैं। मेरे भाई की ना तबीयत, मेरे मतलब मेरी सिस्टर की बेटी की ना मैरिज थी। तो मेरे ब्रदर ना, रोहिणी रहती है मेरी सिस्टर, वहां गए हुए थे डिस्कस करने की शादी कैसे करनी है, क्या है, कैसे करना है। तो वहां पर गए हुए थे। तो ब्रदर ऐसे बैठे हुए थे वहां पर। बैठे ही ना एकदम से उनको पसीना आने लगा। उनको लगा कि घबराहट हो रही है। तो दीदी ने नींबू पानी वगैरह दे दिया। जिया जी डॉक्टर है तो जी ने ना एक टैबलेट भी दे दी कि घबराहट हो रही है, चलो एक टैबलेट दे देते हैं। इतनी देर में ना उनको बहुत ज्यादा पसीना आने लगा, बहुत ज्यादा घबराहट होने लग गई। फटाफट से मेरी सिस्टर ने ना भतीजे को कॉल किया कि तू आ जा फटाफट से। ऐसे ही भतीजा फिर वापस चला गया और भाई को लेके ना घर आ गया। भाई ना पूरी रात सोया नहीं, पूरी रात उसको तकलीफ में रहा वो। नेक्स्ट डे फ्राइडे था, तो ये 2013 की बात है। तो फ्राइडे था, फ्राइडे तब ओल्गा आंटी एवरी फ्राइडे सत्संग होता था। मैं वहां जाने के लिए सुबह 11 बजे, 10:30-11 बजे ना मैं तैयार हो रही थी कि मुझे सत्संग पे जाना है। तो सत्संग पे जाने के लिए जैसे तैयार, मेरी सिस्टर का कॉल आता है कि ऐसे तो ना भाई की तबीयत ठीक नहीं है, तू चल रही है पता करने। मेरा मन एकदम से मतलब वो हो गया कि मैं अब भाई के पास जाऊं या सत्संग पे जाऊं। लेकिन पता नहीं गुरुजी ने क्या थॉट डाला। गुरुजी, मैंने कहा नहीं आप चले जाओ, मैं ना रात को चली जाऊंगी, मैं ना अभी सत्संग पे जा रही हूँ। मैं सत्संग पर चली जाती हूँ। सत्संग पर गई, बैठी हुई थी आंखें बंद करके, गुरुजी से अरदास ही कर रही थी कि भाई को इतना तकलीफ हो रही है, क्योंकि हम 7 सिस्टर है और एक ही हमारा ब्रदर है। मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, मेरे से बड़ा भाई है। मैं अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो गुरुजी बहुत मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। तो एक ही इकलौता भाई है हमारा। मैं जैसे ही सत्संग में बैठी हुई थी तो मेरे ना शब्द चल रहे थे, तो मेरे पता नहीं क्या हुआ, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे नहीं पता क्यों आंखों से आंसू बह रहे थे मुझे, पर मैं रो रही थी बैठी हुई थी। तो ऐसे ही बैक साइड में मेरे, जैसे मैं ना पत्थर की हो जाता है ना इंसान, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती है, ऐसे करके मेरे को बैक में आके गुरुजी हाथ रखते हैं और बोलते हैं तेरे भरानू बचा देता। ऐसे ही पंजाबी में वो वर्डिंग बोलते हैं, तेरे भरानू बचा देता। मैं एकदम चौंक जाती हूँ कि ये कौन था, कैसे, मतलब किसने ये वर्डिंग बोली। तो सामने जैसे मेरे को गुरुजी का स्वरूप था, मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा और शुक्राना किया गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना किया। मैं घर आ गई, 4 बज गए, मैं घर आ गई। घर आके मैंने अपने अंकल को बोला, मैं क्या ऐसे ऐसे ना भाई की तबीयत ठीक नहीं, आप चल रहे हो पता करने। कह रहे चलो चलते हैं। कह रहे 7 बजे चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। 7 बजे ये आए और 7 बजे हम लोग भाई के पास में 8 बजे पहुंची। भाई को ना बहुत तेज फीवर था उस टाइम। भाई ना किसी की सुन ही नहीं रहा था। बट ये था, मुझे गुरुजी ने बोल दिया है कि तेरे भाई को बचा दिया है, तो इसका मतलब अब मेरे भाई को कुछ नहीं होने वाला। हम लोग रात को लेके इसको हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल गए, वहां पर हम लोग पूरी रात हमें परेशानी में बितानी पड़ी, लेकिन गुरुजी की मेहर से उसको रूम मिला, एडमिट हुआ। उसको इतना 2 अटैक आ चुके थे, बट गुरुजी ने उसको बचाया। गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, और इतनी ब्लेसिंग्स होती है ना गुरुजी की कि क्या बताएं। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया उसको। नेक्स्ट डे मतलब फिर स्टंट डल गए, भाई अब भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद भी भाई को 2 बार गुरुजी ने इतनी
सेकंड लाइफ दी है, क्योंकि एक बार शादी से आ रहे थे और शब्द चल रहे थे उनके मतलब फोन में, और गाड़ी पूरी पलट गई थी मेरठ के पास, पूरी जबरदस्त एकदम, ऐसे लग रहा था कि कोई नहीं बचेगा। शादी में गए हुए थे भाई, मतलब मेरी चाची वगैरह उनके साथ गए हुए थे, मतलब तब भी गुरुजी के गुरबानी चल रही थी, गुरुजी ने तब भी उसको ब्लेस किया। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की कि कोई बखान नहीं कर सकते, इतनी वड्याई हम कर ही नहीं सकते, हमारी इतनी वो है ही नहीं हमारे अंदर काबिलियत कि हम गुरुजी की वड्याई करें। गुरुजी वड्याई अपने आप ही करवाते हैं। मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्या बुलवाया है मेरे से, गुरुजी ही जानते हैं ये सब। तो गुरुजी जो जो बुलवा रहे हो आप ही बुलवा रहे हो, मैं कुछ नहीं बोलने वाली। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल आपका शुक्राना, इतना शुक्राना है गुरुजी, हर श्वास श्वास आपका शुक्राना है गुरुजी। जो आप देते हो वो भी हमारे लिए भला होता है, जो नहीं देते उसमें भी हमारा भला होता है। आप तो हर तरह से हमारे लिए ही सोचते हो, हमें नजर नहीं आती हैं आपकी ब्लेसिंग्स, लेकिन आपकी इतनी ब्लेसिंग्स हैं। हर पल आपका साथ चाहिए हमें, हर पल आप साथ रहते भी हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, कितना शुक्राना करें गुरुजी। मेरे को ना, मैं आज भी मैं बहुत परेशान थी गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि आज सत्संग करवाएंगे गुरुजी। कल शाम को ऐसे ही मेरे अंकल बाहर पार्क के पास स्कूटी छोड़ के आ गए थे, और इनको याद भी नहीं है कि स्कूटी के अंदर चाबी लगी रह गई या नहीं, कुछ नहीं याद इनको। ये घर आ गए, पूरी रात बीत गई, सुबह उठ के मेरे से बोलते चाबी नहीं मिल रही। मैं कहीं यहीं कहीं रखी होगी देख लो, नहीं मिली। फिर इनको एकदम से याद आया कि मैं स्कूटी ना पार्क के पास खड़ी करके आया था, वो स्कूटी चोरी हो गई। मेरा मूड बहुत अपसेट था, लेकिन गुरुजी ने आज ये ब्लेसिंग सत्संग करवाकर ब्लेसिंग दी है मुझे। थैंक यू गुरुजी। अब मुझे नहीं पता वो स्कूटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो गुरुजी जाने, लेकिन गुरुजी ऐसे मतलब थॉट डाल देते हैं आजकल, इतनी मतलब ये सोचते हैं गुरुजी अगर ये भी कुछ हुआ है तो इसमें भी कोई भलाई होगी हमारी। शायद कोई कष्ट कटा है कि स्कूटी कोई ले गया, उसको शायद जरूरत होगी, मुझे नहीं पता गुरुजी, ये आप ही जानो। मिलनी है स्कूटी या नहीं मिलनी, ये तो गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स है। थैंक यू गुरुजी, गुरुजी का शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, हर पल शुक्राना है गुरुजी का। और वो बेटा, जो बेटी का बेटा हुआ था ना, वो भी अब ऐसे मतलब लॉकेट नहीं डालता ना तो बोलेगा नानी लॉकेट नहीं डाला, मेरे गले में लॉकेट डालो गुरुजी का। मतलब इतना प्यार करता है वो, मेरे साथ आरती करता है, शाम को खड़े होके आता है जब भी, वो इतना प्यारा लगता है। आरती करते हुए भी, सत्संग करवाओ तो भी आगे आगे, मतलब बहुत प्यार। गुरुजी का ब्लेस किया वो बच्चा, तो फिर गुरुजी ही, उसकी ब्लेसिंग्स तो बहुत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी अंकल। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना।